हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आइए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। पहले एक वृत्त बनाएंगे, ये उसका केंद्र होगा जिसको हम लोग O से मान लीजिए दर्शा रहे हैं। इसमें 4 बिंदु ले लेते हैं इसकी परिधि पर, कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर है, और इन चारों बिंदु से एक चतुर्भुज का रचना कर देते हैं। मान लीजिए चतुर्भुज बन गया जिसका नाम हम रख देते हैं ABCD। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष ये वृत्त पर स्थित होंगे, ये कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात हमको सिद्ध करना होगा कि A कोण और इसके सामने का कोण C, इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आए, या दूसरा कोण B और इसका सम्मुख कोण D, इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आए। तो इसमें ज्ञात है हमको ज्ञात है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और सिद्ध करना है कि कोण A और उसके सामने का सम्मुख कोण C, इन दोनों का योगफल 180 अंश हो, तथा दूसरा वाला भी ले सकते हैं हम लोग, कोण B और कोण D, इन दोनों का योगफल भी 180 अंश आए। अब इसमें हमको थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए O से हम A को मिलाएंगे और O से C को मिलाएंगे। इतना रचना करने पे ये सिद्ध हो जाता है। तो रचना को भी लिख लेंगे, O से A तथा C को मिलाया, और इसका उपपत्ति करेंगे। अब इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब इसके आगे देखिए रचना करने पे हमको इस पे 2 चाप बन गए। एक चाप बन गया A से C तक और दूसरा चाप बन गया C से A तक। इस चाप को बोलेंगे ABC और इस चाप को बोलेंगे CDA। अब देखिए ABC चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये होगा AOC। इसका मान पहले निकाल लेते हैं। चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण इसमें कौन सा कोण बना है, देखिए AOC। AOC, और ये होता है शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना। जैसे देखिए शेष परिधि मतलब बाकी जो इस चाप द्वारा बना है तो उसका शेष परिधि इधर हो गया, इधर जो कोण बना है इस कोण का 2 गुना होगा ये। अर्थात इसको लिख सकते हैं ADC, 2 कोण ADC। अब इसी तरीके से मान लीजिए हम इस चाप के द्वारा यदि निकालें कि केंद्र पर कौन सा कोण बनता है, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर ये कोण बनेगा AOC इधर से, तो उसको भी इसी तरह लिख लेंगे। चाप CDA द्वारा केंद्र पर बना कोण और इसमें जो कोण बना है ये है AOC लिख सकते हैं या COA भी लिख सकते हैं आप, तो उधर से ही लिख लेते हैं। चलिए COA, ये बराबर होगा इसी के जैसे शेष परिधि मतलब इस साइड बने हुए कोण का 2 गुना। तो इधर बना है ABC
सी। तो दो कोण ए बी सी। अब देखिए इस दोनों को जोड़ देने पर, यदि हम इस दोनों कोण को जोड़ दें तो एक वृत्त बन जाएगा, पूरा एक घेरा हो जाएगा जो 360 अंश का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, कोण AOC धन कोण COA, इसको जोड़ेंगे तो इधर को भी जोड़ना पड़ेगा। इधर लिख लीजिए दो कोण ADC और इसके साथ दो कोण ABC। अब देखिए इनको जोड़ने पर तो दोनों को जोड़ेंगे तो 360 अंश आ जाता है, तो इसको सीधे 360 लिख सकते हैं। और इधर हो जाएगा, दो कॉमन निकल गया और कोष्टक के भीतर देखिए ADC इसको हम लोग सिर्फ D लिख सकते हैं और ABC को सिर्फ B लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोण D और धन लिख सकते हैं कोण B। अब देखिए दो इसके नीचे आ जाएगा तो ये 360 बटे 2 लिखा गया और यहाँ पे बच गया कोण D धन कोण B। या इसको आप सीधे लिख सकते हैं कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। ये कट जाएगा तो 180 अंश शेष बचेगा। तो एक हमारा तो सिद्ध हो गया कि ये B और D दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है। अब इसको भी सिद्ध कर लेते हैं, A और C इन दोनों को भी जोड़ने पर 180 अंश आएगा। तो उसके लिए आप चतुर्भुज ABCD में देखिए, कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसी को लिख लेंगे। इस पे चार कोण हैं A, B, C और D, इन सब का योग 360 अंश होगा। अब यहाँ पे देखिए कोण B और D इन दोनों का मान तो हम 180 अंश निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, कोण A धन कोण C और B और D दोनों को मिला के यहाँ पे लिख सकते हैं 180 अंश और इधर बच गया 360 अंश। या इसको लिख सकते हैं A धन कोण C बराबर 360, इधर जा कर के घट जाएगा, या कोण A धन कोण C बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा कि कोण A और इसके सम्मुख कोण C इसका योगफल 180 अंश होता है। और एक और को तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं ये। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।